आगामी दुर्गा पूजा को शांति एवं सामाजिक सौहार्द के साथ मनाने के लिए जिले के अलग अलग प्रखंडों में शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज मनिहारी, बलिया बिलोन तथा कुर्सेला थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मनिहारी में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ विनोद कुमार कर रहे थे। बैठक के दौरान एसडीपीओ विनोद कुमार ने कहा कि सभी असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्ट को साझा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं। आज आगामी माँ दुर्गा पूजा की शुभकामना सभी को, और इसके तहत हम लोगों ने जिला स्तर से, मंडल स्तर से और आज अभी थाना स्तर पे शांति समिति की बैठक हुई। उसमें गणमान्य लोग आए, पंडाल समिति के लोग भी आए हैं, उनसे हम लोग वार्तालाप किए, उनका भी कुछ फीडबैक लिया गया। और हम लोगों की तरफ से जो प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है सुचारू रूप से चलने के लिए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा मनाने के लिए, उसके तहत हम लोगों ने अपनी दूसरे को ये सूचना आदान प्रदान किया है। और जुलूस के लिए और पूजा पंडाल के लाइसेंस के लिए भी दिशा निर्देश जो ऊपर से आया है, और उसके साथ प्लानिंग और विसर्जन के लिए जो तिथि निगत की गई है, उस तिथि को अंकित करके उस दिन विसर्जन हो जाए माता जी का, ये सुनिश्चित करने का भी आश्वासन प्राप्त किया गया उन लोगों से। हम लोग भी जिला स्तर से पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो बल उपलब्ध कराया गया है वो विभिन्न जगहों पर प्रस्तुत किया गया है, किया जाएगा, पंडालों पर भी किया गया है। इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और हमने बहुत सारे कार्रवाई की गई है और साथ ही कार्रवाई भी किया गया है। मंचों लोग सावधान रहे और बेहतर है, नहीं तो उसकी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हो सकता है उसे जेल में जाना पड़े। शांति समिति की इस बैठक में एसडीपीओ विनोद कुमार के अलावा बीडीओ सनत कुमार, सीओ निहारिका, अपर थाना अध्यक्ष राजकुमार, नगर कार्यपालक नसीमुद्दीन खान और फूलमणि हेम्ब्रम के साथ साथ कई समाजसेवी और बुद्धिजीवी मौजूद थे। दुर्गा पूजा की जो शांति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सब लोग सब लोग मिलकर मनाएं, और हम लोग यही बोले थाना अध्यक्ष को या हमारे डीएसपी साहब से आग्रह किए, जितने भी जो कि दुर्गा मंदिर जो है जिसमें मूर्ति बन रहा है, तो उसको आज की बात से ही एक जो है कि चौकीदार को दिया जाए, इसलिए कि सामने चुनाव है। कल ऐसा नहीं हो जो गलत काम नहीं कर रहा हो वो आदमी फंसे, क्योंकि सामने चुनाव हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो गलत नहीं करता लास्ट में ये रिमर हो जाता है, ये मुस्लिम तोड़ दिया, ये तोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए क्या बोले, असामाजिक तौर पर जो है इसमें ध्यान रखें, और जो गलत आदमी है उस पर कार्रवाई कभी होना चाहिए, ये सही आदमी को कभी फंसना नहीं चाहिए। निर्णय लिया गया कि शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा पूजा मनावें और किसी तरह का कोई अगर यदि उपद्रवी अगर यदि है तो उस पर कार्रवाई होगी। वो जो है तो तुरंत उसके ऊपर जो है सो प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से हम सभी लोग दुर्गा पूजा मनावें और किसी तरह का कोई अफवाह के प्रति भी ध्यान नहीं दें। इधर बलिया बिलोन थाना परिसर में भी इसी तरह की शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बलिया बिलोन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता सीओ आशुतोष मयंक आनंद और थाना अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद ने की। बैठक में सभी लोगों से दुर्गा पूजा को शांति और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई। बैठक के दौरान ये भी निर्देश दिया गया कि दुर्गा पूजा कमेटी को लाइसेंस लेना जरूरी होगा, साथ ही तय समय पर मूर्ति विसर्जन होगा। इस दौरान डीजे पर भी पाबंदी लगाई गई है। बलिया बिलोन में आयोजित इस बैठक के दौरान कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं पूजा कमेटी से जुड़े लोग मौजूद थे। पूजा को लेकर क्या आज यहाँ बलिया बिलोन थाना के प्रांगण में कदवा के सीओ साहब की अध्यक्षता में और थाना एसएचओ की अध्यक्षता में शांति समिति का दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर रखा गया। सभी गणमान्य जनप्रतिनिधि, मुखियागण,
सदस्यगण सभी लोग उपस्थित हुए और आज इस शांति समिति का बैठक में जो गाइडलाइन दिया गया वो सभी लोगों को कि किसी भी तरह का उपद्रव और अशांति नहीं फैले, किसी अफवाहों पर मतलब जो है नजर रखनी है, पैनी नजर रखनी है और शांतिपूर्वक जिस तरह से हर साल दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी तरह से सबको मनाएंगे। ये सारे 12 मतलब जो है पंडाल का लिस्ट आया है, सभी लाइसेंस के लिए आवेदन भी किए हैं और शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा मनाने के लिए निर्देश दिया गया। मैं मोहम्मद इकबाल हुसैन, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत रायसिंहपुरा। समिति को लेकर जो बैठक की गई है, क्या इसमें निर्णय लिया गया? दशहरा को लेके था मोस्टली, और दशहरा हर वर्ष की जिस तरह इस वर्ष भी शांतिपूर्ण माहौल में हो, कहाँ बैरिकेडिंग करना है, कहाँ फोर्स देना है, कहाँ नहीं देना है, उसी पर चर्चा हुई, उसी पे बात हुई, उसी पे हम लोग तय किए। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन, बिलोन पंचायत। इसके अलावा कुर्सेला में भी शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष राकेश कुमार कर रहे थे। इस मौके पर बीडीओ कुमारी प्रियमदा और सीओ अनुपम भी मौजूद थे। इस मौके पर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने सभी लोगों से विभागीय गाइडलाइन के पालन करने की अपील की। सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे आए हुए कुर्सेला में 1 साल होने जा रहा है। अभी तक मैंने किसी भी पूजा में अशांति नहीं देखी है। पिछले बार भी मैं दुर्गा पूजा में थी। सारे समाज के सहयोग से प्लस प्रशासनिक सहयोग से जो है हर चीज बेहतर स्थिति में संपन्न हो जाता है। और आप लोगों से भी उम्मीद है कि क्योंकि हम लोगों के प्रशासनिक स्तर से जो सहयोग होगा वो अवश्य किया जाएगा। साथ ही आप लोगों का भी सहयोग होगा तो कोई भी बाधाएं नहीं आएगी। और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी दुर्गा पूजा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो और सबों को दुर्गा पूजा के बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत संख्या उपचक्ता लोग है कि यहाँ से लेकर बाजार में वहाँ 9 दिन तक जो है तो कथा प्रवचन होता है। बहुत मुश्किल लोग सब आते हैं। यहाँ बलि पड़ता है केवल स्टेट में और स्टेशन वाले में भी बलि नहीं पड़ता है। इसके अलावा भी जिले के कई थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।